निकले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है, तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। स्टार आ रहा, सुपरस्टार आ रहा बोले तो लोग जमा हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे, ट्रैफिक के लिए भी दिक्कत हो जाएंगे, इसीलिए उनको हम परमिशन देना मना कर दे, वो नहीं आना। पेट को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए? क्योंकि एक बिना परमिशन आने के बाद एक्स रोड से पहले, थिएटर से बहुत पहले वो रूफटॉप ओपन कर देके पूरा रोड शो किए। जब ये रोड ये बयान है तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी और एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुए स्टैम्पेड के इंसिडेंट पे। ब्रीफ आउट कर लेते हैं कि इंसिडेंट क्या था। हैदराबाद के संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को जहां पर पुष्पा 2 का प्रीमियर होने वाला था, तो उसी में आलू अर्जुन भी आते हैं, जिस वजह से भीड़ ज्यादा उमड़ पड़ती है और स्टैम्पेड हो जाता है। और उसमें 35 वर्ष की रेवती जी अपनी जान गंवा देती है और उनका 8 साल का बेटा बहुत ज्यादा इंजर हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, और उनका बेटा अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। फिर न्यूज सर्कुलेट होती है कि जब अल्लू अर्जुन को ये बता दिया गया था कि इंसिडेंट हो गया है, उसके बाद भी वो वापस जाकर अपनी सनरूफ से निकलकर रोड शो करने लग जाते हैं, जहां पर वो अपने फैंस को दोबारा से एड्रेस करने लग जाते हैं। फिर चाहे अल्लू अर्जुन का इंटरव्यू हो जहां पर वो इतने सेंसिटिव टॉपिक पे बात करते हुए स्माइल करके कह रहे हैं। फिर लोगों का ये कहना कि वो बिल्कुल भी सैड नहीं लग रहे हैं इस इंसिडेंट को देखकर। इवन उनके इंटरव्यूज ऐसे लग रहा है जैसे वो कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। उनके वकील का ये कहना कि अल्लू अर्जुन के किसी भी एक्शन की वजह से मिस हैपनिंग नहीं हुई है, और अब उन्हीं के वकील का ये कहना कि ये सेम इंसिडेंट शाहरुख खान के इंसिडेंट से कंपेयर किया जाए, जहां 2017 में शाहरुख खान भी सेम एक ऐसे इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो अब बात करते हैं अल्लू अर्जुन के रिस्पांस की, जो तेलंगाना के सीएम और दूसरे पॉलिटिशियन के बयान पे है। अल्लू अर्जुन ने कहा कि प्लीज मुझे जज मत करें, और यहाँ पूरा का पूरा एक मिसकम्युनिकेशन रहा है, मुझ पे फॉल्स एलिगेशन लगे हैं, फॉल्स स्टेटमेंट मेरे नाम की सर्कुलेट की जा रही है। 20-21 साल की कमाई हुई इज्जत ओवरनाइट खत्म कर दी गई है, और इससे वो बहुत ज्यादा हर्ट है। ऑल्दो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, इवन गवर्नमेंट को अप्रिशिएट ही किया, पर ये पता चल रहा था कि वो किसको एड्रेस कर रहे हैं। ऑल्दो इस इंसिडेंट से रिलेटेड आप लोगों के रिस्पांस के कमेंट्स देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब पूरे इंसिडेंट पे एक बार नजर मार लेते हैं। तो 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में 9:15 PM के आसपास अल्लू अर्जुन के बेटा और बेटी स्पॉट किए जाते हैं, और वहां पर लोग एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि शायद अल्लू अर्जुन भी आने ही वाले होंगे। ऐसा ही होता है। 9:28 PM के आसपास अल्लू अर्जुन की कार थिएटर के पास स्पॉट की जाती है। अभी वो थिएटर पहुंचे नहीं थे, वो रोड पे ही थे। अब वो रोड पर ही अपनी कार के सनरूफ से बाहर निकलते हैं और अपने फैंस को हैंड वेव करके एड्रेस करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि जो रोड पे भी भीड़ थी वो भी निकल पड़ती है संध्या थिएटर की तरफ। अगर हम संध्या थिएटर की बात करें, वहां की ऑक्यूपेंसी बहुत ही कम है पहले से ही। लोग वहां पहले भी थे और रोड के लोग भी अब उस तरफ जा रहे थे। प्लस वहां पर एग्जिट और एंट्रेंस भी एक ही है, जिसे पुलिस ने बाद में वेरीफाई करते हुए ये भी कहा कि एक्टर की भी एंट्रेंस और एग्जिट अलग नहीं थी, सेम ही थी। अब ये पूरी भीड़ एंटर कर रही थी एक इकलौती एंट्रेंस से संध्या थिएटर में, जिस वजह से लोगों के पास बाहर जाने को सिर्फ एक एग्जिट पॉइंट था, और यहाँ पर लोअर बालकनी एरिया में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। और यहाँ वीडियो वायरल होती है जहां पर उनके बाउंसर्स लोगों को मैन हैंडल कर रहे थे और पुश कर रहे थे। अब इन बाउंसर्स की हरकत की वजह से वहां पर भीड़ बेकाबू होने लगती है। अब इस बेकाबू भीड़ की वजह से स्टैम्पेड की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसमें फंस जाती हैं रेवती जी, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन और अपनी चोटों की वजह से वहीं जान गंवा देती है। ऑल्दो उनका 8 साल का बेटा, जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल इंजर्ड था, उसे मेडिकल स्टाफ रेस्क्यू कर देता है और बेगमपीट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज भी करा देता है। अब यहाँ पर जो प्रीमियर देख रहे थे अल्लू अर्जुन, उन्हें ये इन्फॉर्म किया जाता है पुलिस द्वारा कि एग्जिट करें क्योंकि क्राउड हैंडल नहीं हो पा रहा है, पर अल्लू अर्जुन उनकी नहीं सुनते हैं। फिर 11:40 PM पे जब डीएसपी का ऑर्डर आता है तो अल्लू अर्जुन वहां से एग्जिट करते हैं। अल्लू अर्जुन ने अपने बयान में कहा कि उन्हें पता नहीं था कि बाहर भीड़ बेकाबू हो गई है, उन्हें किसी पुलिसमैन ने नहीं बताया। ऑल्दो उनके एक मैनेजर ने उन्हें इस बारे में बताया और वो तुरंत ही वहां से निकल गए। उन्हें नेक्स्ट डे पता चला कि एक लेडी इस इंसिडेंट में मारी गई हैं, और शायद इसी चीज ने और फ्यूल ऐड किया इस पूरी फायर में। फिर एक और वीडियो वायरल हो जाती है जहां पर अल्लू अर्जुन को बाहर ले जाते हुए पुलिसमैन दिख रहे हैं, और अल्लू अर्जुन ने कहा था कि मुझे तो किसी भी पुलिसमैन ने इन्फॉर्म ही नहीं किया। चलिए एक बार अल्लू अर्जुन की स्टेटमेंट को बिलीव कर लेते हैं कि उन्हें डेथ का पता नहीं था, पर जब उन्हें बताया गया कि ओवर क्राउड हो गया है और इसीलिए उन्हें वहां से इवैक्यूएट करवाया गया, तो फिर भी उन्होंने जाते हुए सनरूफ से बाहर निकलकर दोबारा से अपने फैंस को एड्रेस करना शुरू कर दिया। जब आप जानते हैं कि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, देन व्हाई आर यू स्टिल
टोटल बीइंग अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट मोर पीपल। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक्ट था अल्लू अर्जुन का। ऑल्दो यहाँ पर अल्लू अर्जुन की साइड से कंडोलेंस भी आया और उन्होंने कहा कि दिल पे 25 लाख टू द फैमिली और उसके अलावा वो बेटे की पूरे इलाज में मदद करेंगे, चाहे आगे खर्चा कितने तक भी। अब अल्लू अर्जुन की ये क्लिप वायरल हो जाती है वेयर ही इज स्माइलिंग व्हाइल टॉकिंग अबाउट दिस वेरी सेंसिटिव इशू, और उसके अलावा ही इज आस्किंग फॉर वाटर बॉटल। अब पानी की बॉटल मांगना तो कोई पाप नहीं, लेकिन इसी क्लिप को उनके एक पुराने इंसिडेंट से कंपेयर किया जाता है जहां पर वो स्टेज पे थे एंड ही फॉरगॉट नेम ऑफ द सीएम, और वो फंबल करने लग जाते हैं, इसीलिए वो क्रू से वाटर बॉटल मांगते हैं और वही नाम भी पूछ लेते हैं। अब सेम चीज यहाँ पर इसलिए एड्रेस की जा रही है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन कुछ भी दिल से फील नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि वो कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, और जब वो भूल गए तो उन्होंने फिर से वाटर बॉटल मांगकर उस इंसिडेंट को कवर अप करने की कोशिश की। ऑल्दो लोगों को यहाँ पर यह समझना चाहिए कि बेशक अल्लू अर्जुन कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे जो उन्हें उनके लॉयर्स ने दी होगी, क्योंकि अभी उनका कोई बयान किसी भी वे में यूज किया जा सकता है, पर इससे ये जस्टिफाई नहीं होता दैट ही इज नॉट फीलिंग सॉरी फॉर देम। बट ऑब्वियसली हम यहाँ किसी के दिल में तो झांक कर नहीं देख सकते हैं। बट अगर हम बात करें, यहाँ पर 3 पार्टीज मेजर फॉल्ट में हैं। पहले थिएटर और उनकी मैनेजमेंट, सेकंड पुलिस, और तीसरा अल्लू अर्जुन और उनकी पीआर टीम। लेकिन सबसे बड़ा फॉल्ट मुझे लगता है थिएटर मैनेजमेंट का। अब थिएटर मैनेजमेंट ने एक पेपर वायरल कर दिया जहां पर उन्होंने दिखाया कि उन्होंने परमिशन के लिए कहा था पुलिस को टू हैंडल क्राउड, और ये एलिगेशन शिफ्ट हो जाता है अब पुलिस पे, जिसके रिप्लाई में तेलंगाना पुलिस भी लेटर दिखा देती है जहां उन्होंने रिजेक्ट किया था उनकी परमिशन को, और उन्होंने रीजन दिया था कि एरिया बहुत ज्यादा छोटा है संध्या थिएटर का और वहां पर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, वो वहां पर क्राउड को हैंडल नहीं कर पाएंगे, जो कि एक बहुत वैलिड पॉइंट भी था। अब यहाँ दोबारा से फॉल्ट जाता है संध्या थिएटर पे, लेकिन यहाँ पर अल्लू अर्जुन की टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपडेट ले थिएटर से कि वहां पर पुलिस अरेंजमेंट्स एक्शन हुआ है या नहीं। अब बहुत ज्यादा पॉलिटिशियन भी इस बहती गंगा में हाथ धोने से पीछे नहीं हट रहे हैं, और एक और इंसिडेंट सामने आया है जहां पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया अल्लू अर्जुन के बंगले के बाहर, टमाटर फेंके, नारे लगाए, और ये भी कहा कि 1 करोड़ तो एटलीस्ट उन्हें डिसीज्ड की फैमिली को देना चाहिए। अल्लू अर्जुन के वकीलों ने सेम इंसिडेंट को कंपेयर किया है 2017 के शाहरुख खान के इंसिडेंट से। एक्चुअली हुआ ये था कि रईस मूवी की जब प्रमोशन कर रहे थे शाहरुख खान, तो वडोदरा स्टेशन पे जाकर शाहरुख खान टी-शर्ट्स फेंकने लग जाते हैं लोगों पे, और स्माइली बॉल्स जो होती हैं वो फेंकने लग जाते हैं लोगों। अब ऑब्वियसली लोग सेलिब्रिटी को देखकर और ये सब कुछ देखकर पागल हो जाते हैं, भगदड़ मच जाती है, जिसमें एक इंसान की डेथ हो जाती है जिनका नाम था फरीद खान। अब अगर हम इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की बात करें तो 5 महीने तक तो रेलवे पुलिस ने एफआईआर ही लॉन्च नहीं की थी। इवन पुलिस और जो रेलवे प्रशासन वहां पर था वो उस भीड़ को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था। और इस केस में भी शाहरुख खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया, ये कह के कि उनके किसी भी एक्शन की वजह से ये सारा केओस नहीं हुआ है, और सेलिब्रिटीज के राइट भी बिल्कुल आम आदमी के जितने ही होने चाहिए। दैट वाज कंप्लीटली सैड। इतनी ज्यादा अरेंजमेंट, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के बावजूद भी वहां पर भी स्टैम्पेड के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इसका सबसे बड़ा हमारे पास एग्जांपल है 2021 में इंटरनेशनल सेलिब्रिटी ट्रेविस स्कॉट का कॉन्सर्ट, जहां पर 10 लोग मर गए थे और उन लोगों की उम्र 9 से 27 साल थी, एंड हंड्रेड्स वर इंजर्ड। एंड संध्या थिएटर के मैनेजमेंट के तो क्या ही कहने, कोई छोटे मोटे स्टार को वो नहीं बुला रहे थे। दे हैड इनवाइटेड अल्लू अर्जुन, जो कि आंध्रा और तेलंगाना स्टेट में गॉड के जैसे कंसीडर किए जाते हैं। तो अरेंजमेंट में इतनी ज्यादा लापरवाही, इट इज रियली अ क्वेश्चन ऑन देयर मैनेजमेंट। सो थैंक यू एवरीवन, ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।